तो यूट्यूब चैनल सेंटर फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसे ही दोस्तों हम सभी लोगों को पता है कि हमने कल पढ़ा था सरफेस गेज का पार्ट फर्स्ट और आज पढ़ना है सरफेस गेज का पार्ट टू। पार्ट टू में देखेंगे क्या क्या है, जैसे कि गार्ड पिने क्या है, गार्ड पिनों का यूज कहाँ किया जाता है, इसके क्या प्रयोग हैं और क्या इसकी मार्किंग विधियाँ होती हैं, मार्किंग करने के लिए कौन कौन सी विधि प्रयोग करते हैं और इससे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमें। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं गार्ड पिने हैं क्या, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे आज। ये देखिएगा क्या है, ये स्टील की बनी हुई पिनें होती हैं। ये स्टील की बनी हुई पिनें होती हैं जो कि बेस के साथ जुड़ी रहती हैं। जो बेस के साथ जुड़ी रहती हैं इनका ऊपर नीचे एडजस्ट किया जा सकता है। जब सरफेस प्लेट के किनारे, ठीक है, जब सरफेस प्लेट के किनारे से या मशीन के बेड के किनारे की समांतर लाइनें खींचनी हो तो गार्ड पिन प्रयोग में लाई जाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है इसमें कि समांतर लाइनें खींचने के लिए समांतर लाइन खींचने के लिए गार्ड पिन का प्रयोग किया जाता है या नहीं। तो गार्ड पिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये किसके साथ जुड़ी रहती है, तो पहला यही होगा अपना कि गार्ड पिन बेस के साथ जुड़ी रहती है, ठीक है। सरफेस गेज की जो बेड होता है, बॉडी जो बेस होता है उसके साथ जुड़ी रहती है गार्ड पिन। इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ये तो था अपना गार्ड पिन और आप देखते हैं इसके प्रयोग कैसे करते हैं, क्या ऐसे इसका प्रयोग के बारे में पूरा पढ़ेंगे आज। सरफेस गेज का प्रयोग समांतर और सीधी लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं सरफेस गेज होता है जो, उससे हम सीधी लाइनें और समांतर लाइनें भी खींच सकते हैं, क्रॉस भी खींच सकते हैं और समांतर भी खींच सकते हैं, बट समांतर लाइनें खींच सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट है, इसका प्रयोग समांतर साइडों को चेक करने के लिए भी किया जाता है। इसकी जो समांतर साइड होते हैं, जो किनारे होते हैं, उनको साइड चेक करने के लिए किया जाता है। इसका तीसरा वाला पॉइंट देखिएगा, इसमें यही है, इसका प्रयोग लेथ मशीन पर फोर जॉब चक्र में जॉब को सेंटर में बांधते समय भी किया जाता है। इसको जो लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन में जो सेंटर में उस पर फोर चक्र में बांधने के लिए सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। अब ये है मार्किंग की विधियाँ। मार्किंग की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं और कैसे मार्किंग की विधि, कौन सी मार्किंग की विधि कहाँ यूज होती है, ठीक है। चलते हैं, देखो पहला वाला पॉइंट होगा सरफेस प्लेट को अच्छी तरह से साफ करके रखना चाहिए। जो सरफेस प्लेट होती है, सरफेस गेज अगर उस पर रखेंगे तो सरफेस प्लेट को साफ होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट होगा जॉब के साइज के अनुसार, जॉब का जो साइज है उसके अनुसार सरफेस गेज एंगल प्लेट या वी ब्लॉक और स्टील का चयन कर लेना चाहिए। यदि संभव हो तो कॉम्बिनेशन सेट रूल में प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो कॉम्बिनेशन सेट है या तो उसका प्रयोग करें, ठीक है, या स्टील रूल का चयन सही से होना चाहिए, मतलब सही चयन मतलब चुनना, ठीक है, अगर स्टील रूल का सही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। देखते हैं थर्ड वाला पॉइंट क्या कहता है, सरफेस गेज के स्क्राइबर नंग को ढीला करके ड्राइंग के माप के अनुसार, ठीक है, ड्राइंग के माप के अनुसार अंदर से खोल लेना चाहिए। यानी जो ड्राइंग होती है उसके अनुसार हमें स्क्राइबर को पॉइंट को खोलना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट है शुद्धता, ठीक है, शुद्धता बोले तो शुद्ध, ठीक है, शुद्धता माप के लिए फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का प्रयोग करके सही माप लेनी चाहिए। यानी जो एक नट लगा होता है फाइन स्क्रू, ठीक है, उसका प्रयोग करके उससे हमें सही माप लेनी नहीं चाहिए सरफेस गेज के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं 5 वाला पॉइंट, इसमें क्या कहते हैं, स्टील रूल को हटाकर उसकी जगह पर जॉब को रखकर मार्किंग की लाइन लगा लेनी चाहिए। यानी जो स्टील रूल है, पहले हम स्टील रूल से माप लेंगे तो उसको हटाकर के मार्किंग की हुई लाइनें कर लेंगे, ठीक है। और देखते हैं आगे, यदि टेढ़ा मेढ़ा जॉब अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको एंगल प्लेट के साथ क्लैंप करके, मतलब एंगल प्लेट होता है उसके साथ क्लैंप करके मार्किंग करनी चाहिए। और गोल जॉब को बी ब्लॉक की सहारा, गोल जॉब होता है, अब उसकी एंगल प्लेट पे तो आएगा नहीं, उसके लिए बी ब्लॉक होता है, उसको बी ब्लॉक की सहारा देकर मार्किंग करनी चाहिए। यानी जो गोल जॉब है उसको हम बी ब्लॉक से क्लैंप करते हैं, बी ब्लॉक से उसे पकड़ते हैं, ठीक है, उससे हम उसके द्वारा मार्किंग करते हैं बी ब्लॉक के द्वारा, ठीक है दोस्तों।
अब देखते हैं सावधानियाँ में क्या क्या बरतनी चाहिए। अगर हम सावधानियाँ सही बरतते रहेंगे तो सरफेस जिसका प्रयोग भी सही होगा और अपनी माप भी सही आती रहेगी। इसीलिए सावधानियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो देखिएगा सावधानियाँ क्या हैं। पहली सावधानी होगी, स्क्राइबर का पॉइंट तेज़ धार वाला होना चाहिए। अगर स्क्राइबर का पॉइंट तेज़ धार वाला होगा तो आपकी मार्किंग सही आएगी और जल्दी आएगी। इसलिए स्क्राइबर का पॉइंट हमेशा तेज़ धार वाला होना चाहिए। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं। स्क्राइबर का मुड़ा हुआ सिरा या प्रातः नीचे की ओर रखना चाहिए, यानी स्क्राइबर का जो सिरा जो मुड़ा होता है वो हल्का नीचे की ओर होना चाहिए, क्योंकि उससे क्लियर लाइनें आएंगी। अगर स्ट्रेट होगा तो उससे लाइन क्लियर नहीं आएगी, हल्का नीचे होगा तो उससे क्लियर लाइन आएगी। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट होगा, जहाँ तक संभव हो मार्किंग करते समय पिलर को सीधा रखना चाहिए, यानी पिलर को सीधा रखना चाहिए जहाँ तक संभव हो। हल्का तिरछा करना पड़ता है मार्किंग करते समय, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक सीधा करेंगे तो आपकी लाइन सीधी जाएगी और माप उसके मार्किंग के अकॉर्डिंग ही जाएगी। जो आपको साइज़ लेना है साइज़ के अकॉर्डिंग लाइन चलेगी। ठीक है, देखते हैं आप चौथा वाला पॉइंट। सरफेस गेज के स्क्राइबर को, सरफेस गेज होता है जो उसके स्क्राइबर को सेट करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी स्क्राइबर का पॉइंट पिलर के नज़दीक होना चाहिए, यानी स्क्राइबर का जो पॉइंट है वो पिलर के नज़दीक होना चाहिए। यदि दूर हो तो मार्किंग करते समय कंपन होगा। यदि अगर स्क्राइबर का पॉइंट अगर दूर है तो वो मार्किंग करते समय कंपन होगा तो उससे माप सही नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए अब देखते हैं 5 वाला पॉइंट। माप लेने के पश्चात स्क्राइबर को स्क्राइबर नंग के साथ अच्छी तरह से कस देना चाहिए। यानी जो 5वां पॉइंट एक बार फिर से पढ़ेंगे। माप लेने के पश्चात स्क्राइबर को स्क्राइबर नंग के साथ अच्छी तरह से कस देना चाहिए। अगर आप ढीला रखेंगे तो ये नंग से माप भी इसकी क्लियर नहीं आएगी। आप देखेंगे आप स्क्राइबर के थ्रू, स्क्राइबर ही मेन पार्ट होता है लाइन खींचने के लिए, स्क्राइबर के ही द्वारा लाइन खींची जाती है। ठीक है, अब देखते हैं 6वां वाला पॉइंट क्या है। 6, यदि स्क्राइबर के द्वारा एक लाइन खींची जा चुकी है तो उस पर दूसरी लाइन नहीं खींचना चाहिए। अगर दूसरी लाइन खींचेगी तो वो लाइन होगी थोड़ी उसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो मार्किंग जो अपने मेजरिंग है जो अपन को माप लेनी है उसके अकॉर्डिंग डिसबैलेंस हो जाती है। ठीक है, लाइन मोटी हो जाएगी तो उससे अपनी लाइन जो क्लियर, अगर पतली लाइन रहेगी तो अपनी माप साफ होगी, माप क्लियर दिखेगी। इसलिए हमें एक बार लाइन खींचनी चाहिए तो उस पर दोबारा लाइन नहीं खींचनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 7वां वाला पॉइंट। यदि इसका प्रयोग ना किया जा रहा हो तो स्क्राइबर को पिलर के समांतर रखना चाहिए और इस पर तेल या ग्रीस लगाकर रखना चाहिए। ये देखिएगा 7वां वाला पॉइंट। इसका प्रयोग अगर नहीं कर रहे हैं तो स्क्राइबर में हम पिलर के समांतर रखना चाहिए, मतलब पिलर के नज़दीक रखना चाहिए। और इसमें अगर इसका प्रयोग हो रहा है तो करिएगा, अगर नहीं हो रहा है तो इसमें तेल या ग्रीस लगा के रखना चाहिए जिससे ये निरंतर चलता रहे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में कुल इतना ही। थैंक यू दोस्तों।